नारा तकबीर। खालिक कायनात का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल, नारा हैदरी, नारा हैदरी। दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। माशाल्लाह हम सब मोहम्मद के बाद अली को बिला फसल मानने वाले हैं, ऐसे ही है ना। तो जो बिला फसल के मानने वाले हों उनमें फासले अच्छे नहीं लगते। आप सब आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, आप भी जो पीछे बैठे हैं आगे तशरीफ़ ले आएँ। दरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सलवात। वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल कराम अला सय्यदी अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्li मौजूद व नुक्तति दायरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल मक्कील मदनील करशील तहामील मुत्तलबील मुस्तफ़ल अमजद सैयदनल मय्यद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अबिल कासिम मोहम्मद वहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सलवात। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ादरान मज़लूम करबला, मातम दरान खान वादा तहरा, सरापा तशक्कुर और मुजस्मे नियाज़मंद हूँ सरकार कायम आले मोहम्मद के हजूर, जिनके वसीला तवस्सल और मदद से आज इस मजलिस में आप सामीन को बताना चाहता हूँ कि सरवर कायनात का नूर हम तक पहुँचा कैसे। जो हाथ बुलंद होगा किसी के मोहताज ना हो। नबी का नूर हम तक पहुँचा कैसे। लोग कहते हैं यह नबी 9 रबीउल अव्वल को आए या 12 रबीउल अव्वल को आए या 17 रबीउल अव्वल को, यही कहते हैं ना। कुछ कहते हैं जी 9 रबीउल अव्वल को आए, कुछ कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को आए जो आप मना रहे हैं आज लोग, कुछ कहते हैं 17 रबीउल अव्वल को आए। मैं कहता हूँ चाहे 9 मानो, चाहे 12 मानो, चाहे 17 मानो, है तो चांद की तारीखें, चांद की तारीखें है ना। चाहे 9 मानो वो भी चांद की तारीख है, चाहे 12 मानो वो भी चांद की तारीख है, चाहे 17 मानो वो भी चांद की तारीख है। आप आज तक 9 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल और 17 रबीउल अव्वल तक खड़े हुए हैं। ये सब
चांद की तरीके हैं। और नकवी पहला जुमला आप तक पहुंचाने लगा है कि 9 रबीउल अव्वल भी चांद की है, 12 रबीउल अव्वल भी चांद की है, 17 रबीउल अव्वल की भी चांद की है। मेरा मुस्तफा उस वक्त है जब ये चांद ना था। क्या बात है आपकी, जियो जियो मौला सलामत रखे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो है सबकी। लोग कहते हैं ये 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। मैं कहता हूँ ये इनकी तारीख़ विलादत हरगज़ नहीं है। मुस्तफ़ा की कसम ये 9 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए। मुर्तज़ा की कसम ये 9 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए। मुज्तबा की कसम ये 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए। मुझे खुदा की कसम ये 17 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए। परेशान हो गया आप? इतनी कसमें खा के कह रहा हूं, अब मैंने दावा कर दिया कि ये ना 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, न 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, न 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं। अब जवाद नकवी की दलील सुनिएगा। अब दलील आपके दिलों पे तहरीर करने लगा हूं। जब दलील आपके दिलों पे तहरीर हो जाए तो फिर आपके दिल जबान को अली अली करने पे मजबूर करेंगे। जब दिल जबान को अली अली करने पे मजबूर करें तो फिर जबान पे होंठों के ताले न लगाना, बेसाख्ता अली अली करना। मैं कहता हूं 9 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल इनकी तारीख विलादत हरगिज़ नहीं है। बेदार होना, ये इन तारीखों को पैदा नहीं हुए तो फिर कब 9 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल इनकी तारीख विलादत हरगिज़ नहीं है। हाँ, मगर ये रोज़े ज़हूर है। ये रोज़े ज़हूर है। पैदा वो होता है जो पहले से मौजूद ना हो। पैदा वो होता है जो पहले से मौजूद ना हो। तो ये चांद न था, ये मेरा नबी था, क्योंकि मेरे नबी ने खुद कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया गया। जब नबी कह रहा है सबसे पहले, तो फिर मानना पड़ेगा ये आसमां का नीलगुल शामियाना न था, मेरे नबी का नूर था। ये ज़मीन का खाकी फर्श न था, मेरे नबी का नूर था। ये लोह कलम न थे, मेरे नबी का नूर था। ये अर्श कुर्सी न थे, मेरे नबी का नूर था। ये चरिंद परिंद न थे, मेरे नबी का नूर था। ये हूर शयूर न थे, मेरे नबी का नूर था। ये दरियाओं की रवानी न थी, मेरे नबी का नूर था। ये समंदरों का ठहराव न था, मेरे नबी का नूर था। ये पहाड़ों की बुलंदी न थी, मेरे नबी का नूर था। जब ये था भी न था, मेरे नबी का नूर था। जब ये था भी न था, मेरे नबी का नूर था। जब कुछ न था, मेरे नबी का नूर था तो कब से था। जब कुछ भी न था, मेरे नबी का नूर था तो कब से था। ये वही बता सकता है ना जो उस वक्त से हो, वही बता सकता है ना। देखे, अब मिलादुन नबी के जुलूस निकल रहे हैं ना, जगह जगह पे आपने जुलूस देखे, और हर जुलूस में अगर किसी ने सर पे पगड़ी बांधी है तो उस पे भी एक नालायन है। अगर किसी ने सर पे पगड़ी बांधी है तो उस पे भी एक नालायन है। किसी ने अपने सीने पे नालायन लगा रखी है, किसी ने किस जगह पे नालायन लगाई, किसी ने अगर सर पे टोपी सजाई है तो उस पे भी एक नालायन है। ये नालायन है क्या? ये नालायन मुबारक है क्या? यार एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ो जो दिन दिहाड़े सो रहे हैं ये बेदार हो जाएं। ये
नलैन है क्या? ये नलैन वो है जो मेरे नबी के पाँव में थी। जब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बंदा पाँव में जूता किस लिए पहनता है? कोई बता सकता है? और यार सारे पाँव दे ये जुत्ती, कोई है जड़ा पैरों नंगा फिरदा होवे? ये नलैन ये जूता पाँव में क्यों पहनता है? इसलिए कि पाँव की हिफाजत करे, पाँव की हिफाजत करे। अब जो नहीं पहुँचे उनका अपना मुकद्दर जूती पाँव में इसलिए डालते हैं कि पाँव की हिफाजत करे। अरे जिसने मेरे नबी के पाँव की हिफाजत की उसे तो सीने से और सर पर सजा के रखा हुआ है जिसने मेरे सारे नबी की हिफाजत की, जिसने सारे नबी की हिफाजत की, उसका क्या मकाम होगा? ये कौन बता सकता है कि नबी का नूर कब से है? अब देखें, वह पैदा हुआ हंजराए कला में, और आप में से कोई बता सकता है किस तारीख को पैदा हुआ? कोई बता सकता है? क्यों? वो बता सकता है जो घर में जिसमें मैं पैदा हुआ उसमें मौजूद हो, वही बता सकता है। अब मैं वहाँ से चला, यहाँ आया, वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप में से कोई बता सकता है? वही बता सकता है ना जो साथ हो, वही बता सकता है ना जो साथ हो। तो आइए, नबी ने कहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया गया। जब सबसे पहले खलक किया गया तो फिर कौन बता सकता है कि सबसे पहले कब खलक किया गया? तो नबी से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आपके नूर को खलक किया गया तो कोई आपके साथ था? जब आपके नूर, ऐसे नहीं, सब मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, वही बता सकता है ना। आइए नबी से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके साथ कौन था? तो सरवरे कायनात की आवाज आएगी अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया गया। अली जुम्मे नूरन वाहिद, अली का और मेरा नूर एक है। अली का और मेरा नूर, बोलो यार थोड़ा सा, अली का और मेरा नूर एक है। जब नबी कह रहे हैं तो आइए मौला अमीर कायनात से पूछते हैं कि या अली, बताइए नबी के नूर को कब खलक किया गया? तो मौला अमीर कायनात फरमाते हैं तख्लीक आदम से 4,24,000 साल पहले खालिक कायनात ने नूर मुस्तफ़ा को खलक किया। 4,24,000 साल पहले मौला अमीर कायनात फरमाते हैं नूर मुस्तफ़ा को खलक किया गया। जब 4,24,000 साल पहले खलक किया गया उस वक्त कुछ नहीं था, तो बताओ खलक किससे किया? बताओ खलक किससे किया? भाई देखें, ये कुर्सी है ना, ये बनी है लकड़ी से, तो लकड़ी मौजूद थी तो ये बनी। ये स्टैंड है, ये बना किससे? सारे जानते हो ये किससे बना? लोहे से। लोहा मौजूद था तो ये बना। तो अब जब सबसे पहले मेरे नबी के नूर को तख्लीक आदम से 4,24,000 साल पहले बनाया गया, तो किससे बनाया? किससे बनाया? एक वो बनाने वाला था, एक ये बनने वाला था। तो मौला अमीर कायनात से जब पूछा गया तो मौला फरमाते हैं खालिक कायनात ने अपने नूर से नूर के एक हिस्से को जुदा किया। नूर के एक हिस्से को अपने नूर से,
अब यहाँ फिर परेशानी है, जितना उसने अपने नूर से नूर का हिस्सा जुदा किया होगा उतनी तो उसमें कमी आई होगी, उतनी तो उसमें, तो जिसमें कमी आ जाए वो खुदा नहीं रहता, जिसमें कमी आ जाए वो खुदा नहीं रहता। तो फिर अपने नूर से नूर के हिस्से को जुदा रहा, फिर भी वो खुदा रहा, फिर भी उसमें कोई कमी ना आई। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मौला फरमाए कि जब खालिक ने अपने नूर से नूर के हिस्से को जुदा किया तो फिर उसमें कमी क्यों ना आई? तो इमाम फरमाते हैं कि खालिक कायनात से हमारी मिसाल ऐसे है जैसे सूरज से उसकी किरणों की है। सब बोलिएगा, जैसे सूरज से उसकी किरणों की है। हमें रोशनी देती हैं तो किरणें, हमें गर्मी देती हैं तो किरणें, हमें तपश देती हैं तो किरणें, हमें दिन का पता देती हैं तो किरणें, हमें दिन की खबर देती हैं तो किरणें। बताओ कभी सूरज ने आके हमें बताया है कि दिन हो गया है? ये किरणें हम तक पहुंचती हैं ना। तो किरणें, जितनी किरणें सूरज से निकलकर हम तक पहुंचती हैं, क्या सूरज में कभी उतनी कमी हुई है? सूरज सूरज रहता है, किरणें किरणें रहती हैं। तो इमाम फरमाते हैं कि हमारी तौहीद से मिसाल ऐसे है जैसे सूरज से किरणों की है। तो चाहे मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें रिज्क दें, चाहे मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें दौलत दें, चाहे मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें औलाद दें, इतना देने के बावजूद वो वादा उला शरीक रहेगा, ये मासूम रहेंगे। नूर से नूर के हिस्से को जुदा किया, बहुत जल्दी कर रहा हूं। अब जुदा करने के बाद रखा कहां? बना तो दिया है ना। अब मिलाद तो सब मना रहे हैं, लेकिन मनाने से पहले पता तो हो कि जिसका मिलाद मना रहे हैं वो हम तक पहुंचा कैसे। मिलाद तो सब मना रहे हैं, लेकिन पता तो हो उसकी तख्लीक कैसे हुई। जब नूर को खलक किया, खलक करने के बाद रखा कहां? सबसे पहले खलक हुए, इनसे पहले कुछ नहीं था, कोई शय इनसे पहले नहीं थी। जब ये सबसे पहले खलक हुए तो फिर खलक करके इस नूर को रखा कहां? तो मासूम फरमाते हैं खलक करने के बाद खालिक कायनात ने इस नूर की तारीफ करना शुरू की, या यूं कहूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को खलक करने के बाद खालिक ने इसकी नात पढ़ना शुरू की। कहा अब तुझे बनाया है तेरे लिए आसमां बनाऊंगा, तुझे बनाया है तेरे लिए ज़मीन बिछाऊंगा, तुझे बनाया है तेरे लिए आसमां के सितारों से सजाऊंगा, तुझे बनाया है तेरे लिए हुरो गलमान खलक करूंगा, तुझे बनाया है तेरे लिए लोह कलम बनाऊंगा, तुझे बनाया है तेरे लिए एक मखलूक बनाऊंगा। जब ये नात पढ़ने लगा, जब खालिक मोहम्मद की नात पढ़ने लगा तो नूर मुस्तफ़ा दरकशा हुआ। जब नूर मुस्तफ़ा दरकशा हुआ उससे 12 नूर की शुआएं निकली। खालिक ने एक एक शुआ से एक एक हिजाब बना दिया। एक एक शुआ से एक एक हिजाब बना दिया। 12 शुआएं निकली, 12 हिजाब बना दिए। हिजाब कुदरत बना दिया, हिजाब मन्नत बना दिया, हिजाब हैबत बना दिया, हिजाब नबूवत बना दिया, हिजाब जबरूत बना दिया, हिजाब मंज़लत बना दिया, हिजाब रिफ़त बना दिया, हिजाब सादत बना दिया, हिजाब मंज़लत बना दिया। जब 12 हिजाब बना दिए फिर नूर मुस्तफ़ा को पहले हिजाब में रखा। पहले हिजाब में नूर मुस्तफ़ा ने 11,000 साल तक सुबहान रफ़ीउल आला
अल्लाह की तस्बीह की। फिर दूसरे हिजाब में रखा, दूसरे हिजाब में नूर मुस्तफ़ा ने 10,000 साल तक सुभान अल अलीमुल करीम की तस्बीह की। फिर तीसरे हिजाब में रखा, तीसरे हिजाब में नूर मुस्तफ़ा ने 8,000 साल तक सुभान अल अलीमुल करीम की तस्बीह की। फिर चौथे हिजाब में रखा, चौथे हिजाब में नूर मुस्तफ़ा ने 7,000 साल तक सुभान रब्बिका रब्बुल इज्जत अम्मा यासिफून की तस्बीह की। फिर पांचवें हिजाब में रखा, पांचवें हिजाब में नूर मुस्तफ़ा ने सुभान रब्बिका रब्बुल इज्जत अम्मा यासिफून की तस्बीह की। फिर पांचवें हिजाब में रखा, पांचवें हिजाब में नूर मुस्तफ़ा ने सुभान रफ़ीउल आला की तस्बीह की। फिर छठे हिजाब में रखा, छठे हिजाब में सुभान मल्लक कासिमो लयलहू की तस्बीह की। फिर सातवें हिजाब में रखा, सुभान रब्बिका सुभान रब्बियल आला वाबे हमदे की तस्बीह की। फिर आठवें हिजाब में रखा, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह की। फिर नौवें हिजाब में रखा, नौवें हिजाब में सुभान रब्बिका रब्बुल इज्जत की तस्बीह की। फिर 10वें हिजाब में रखा, 10वें हिजाब में सुभान अल्लाज़ी असरा की तस्बीह की। 10वें हिजाब से 11वें हिजाब में रखा, 11वें हिजाब से 12वें हिजाब में रखा। तब नूर मुस्तफ़ा 12वें हिजाब से बाहर निकला तो खालिक कायनात ने 20 दरिया खलक कर दिए। हसन साहब मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। 20 दरिया खलक कर दिए, दरिया इल्म बना दिया, दरिया हिलम बना दिया, दरिया खशू बना दिया, दरिया खजू बना दिया, दरिया सबर बना दिया, दरिया रजा बना दिया, दरिया तवाज़े बना दिया। अगर खामोश बैठे रहे दरिया ही गिनता रहूंगा। 20 दरिया खलक कर दिए। जब नूर 20 दरिया खलक किए तो फिर नूर मुस्तफ़ा को पहले दरिया में रखा तो इल्म से लबरेज होकर बाहर निकले। दूसरे दरिया में रखा तो इल्म से लबरेज होकर बाहर निकले। तीसरे दरिया में रखा, शुजाअत से लबरेज होकर बाहर निकले। चौथे दरिया में रखा, खुल्लत से लबरेज होकर बाहर निकले। जब 20वें दरिया से नूर मुस्तफ़ा बाहर निकले तो कायनात का कोई ऐसा इल्म नहीं था जो मेरे नबी के सीने में नहीं था। तो वक्त तमाम हो गया, बहुत जल्दी कर रहा हूं। 20वें दरिया से बाहर निकले, दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं था जो मेरे नबी के सीने में नहीं था। तो नबी तो वहाँ से इल्म लेके आया। ये आज के जाहिल मुल्ला को किसने बता दिया कि नबी अनपढ़ थे? अगर तुम्हें यकीन है कि नबी अनपढ़ थे तो फिर दे देते कागज कलम। नबी वहां से इल्म लेकर आया है, नबी वहां से नबी बनकर आया है, जहां आकर नबी नहीं बना। जो कहते हैं जी 40 बरस तक नबी नहीं थे, कहते हैं ना 40 बरस तक नबी नहीं थे, 40 बरस तक कहते हैं ना। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, अगर 40 बरस तक नबी नहीं थे तो फिर क्या थे? अगर चार जिए आप सलामत रहें, अगर 40 बरस तक नबी नहीं थे तो फिर क्या थे? भाई ज़ाहिर नबी नहीं थे तो फिर कुछ ना तो कुछ होंगे ना। बड़े एड़ी चोटी का जोर लगा के कहेंगे जी मोमिन थे। अच्छा मोमिन थे, मोमिन बनता है जब किसी नबी पे ईमान लाए। मोमिन बनता है जब किसी नबी पे ईमान लाए। तो बताओ मेरा नबी किस नबी पे ईमान लाया था? बताओ किस नबी का कलमा पढ़ा था, किस नबी पे ईमान लाया था? और फिर कहते हैं 40 बरस के बाद नबी बने, 63 बरस की जिंदगी गुजारी और गुजार कर चले गए। जब कहते हैं ना चले गए, तो आज इंटरनेट का दौर है। एक ईसाई नौजवान उसने सवाल किया, उसने कहा आप मुसलमानों का यकीन है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम
चौथे आसमान पे जिंदा हैं। आप सबका यकीन है जिंदा हैं। और कहते हैं जी हमारे नबी जो हैं वो चले गए, हमारे नबी, आपके नबी चले गए। वो ईसाई कहता है हमारे नबी जिंदा हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताओ कोई बंदा मंजिल पे जा रहा हो, किसी सफर पे जा रहा हो, उसे रास्ते में दो बंदे मिले, एक सो रहा हो एक जाग रहा हो, तो बताओ वो किससे रास्ता पूछेगा? बताओ किससे रास्ता पूछेगा? अया साहब की जबानें यही जवाब देंगी, जागते हुए से। तो उस ईसाई नौजवान ने जब सवाल किया तो उसने कहा यही जवाब होगा ना कि जागते हुए से। तो फिर मान लो हमारा नबी जाग रहा है, तुम्हारा सोया हुआ है, तो फिर हमारे नबी से शरीयत लो, अपने नबी से क्यों ले रहे हो? लेकिन इस नचीज ने उसका जवाब तलाश किया हुआ है। अगर कोई आपसे सवाल कर दे तो मेरे पास इसका जवाब है। उसने कहा कि दो बंदे एक सो रहा है एक जाग रहा है, अब बताओ जाने वाला किससे रास्ता पूछेगा? तो मैंने तलाश किया कि जब मंजिल पे जा रहे थे रास्ते पे दो मिले, एक सोया हुआ था एक जाग रहा था। अब जब जागते हुए से पूछा कि बताओ ये रास्ता किस तरफ जाता है, मैंने फुला जगह पे जाना है, कैसे पहुंचूंगा? तो वो जागने वाला कहने लगा मैं भी इस इंतजार में हूं, ये सोने वाला कब जागे और मैं इससे रास्ता पूछूं। आली बस आखिरी जुमला, मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी नहीं थे तो फिर क्या थे? कहते हैं जी मोमिन थे। मोमिन थे तो बताओ किस नबी पे ईमान लाए थे? मोमिन तब होता है ना जब किसी पे ईमान लाए। मोमिन तब होता है ना जब किसी नबी पे ईमान लाए। बताओ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किस नबी पे ईमान लाए थे? अगर नहीं बतला सकते, नहीं दिखा सकते, तो आओ मैं तुम्हें कुरान से दिखाता हूँ। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जआकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम। कुरान सुनने से घबरा तो नहीं गया? क्या आदम से लेकर ईसा तक के तमाम अंबिया, तुम्हारे बाद एक मुसद्दिक नबी आएगा, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, तुम्हें इस पे ईमान लाना होगा। अरे ये किसी नबी के मुंह में नहीं थे, बल्कि आदम से लेकर ईसा तक के तमाम अंबिया हमारे नबी के मोमिन थे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। कबल इसके कि मैं जनाब इलामा अरफान अब्बास तलहाड़ा साहब ने दावत खिताब नेवा एक ऐलान सुनो। मुरखवी नवंबर बाम कम इमाम बारगाह हसन मुजतबा सादात कॉलोनी ठोकर न्याज बेग बाबे नवाज शाह साहब के ज़ेर एहतमाम सालाना मजलिस आज़ा जिंदे बाबा मुश्ताक हुसैन शाह साहब, इमरान हैदर काज़मी, मोहम्मद सैन शाह, गुलाम असगर बलोच, नईद अब्बास जाग, मुदस्सर इकबाल झामरा, बाबा ज़हीर सफदर, मलक अली अब्बास अस्करी, सैयद शबीर हुसैन शाह साहब, बाबा नादे अली, कलब अब्बास सलवी और दीगर मुल्क दे नामवर ज़ाकर खिताब फरमान गए। उन सामने मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब जनाब इलामा अरफान अब्बास तलहाड़ा साहब और इन्होंने फ़ौरन बाद मुसव्वर गम शहनशाह फ़ज़ाइल मसाइब बाबा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब शबीह तबूत बरामद करान। चलो ठीक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन
अम्मा बादू फ़क़त काला सुब्हानहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुआ है अल्लाह खालिक़ कायनात इस पाक ज़िक्र दे सदके साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। मेरा करीम खालिक ते मालिक अल्लाह जिन्हें मोमिनीन बीमार ने बीमारे करबला दा वास्ता कुल्ली शफा नसीब फरमाए। जिन्हें मोमिनीन बे औलाद ने जनाब रुबाब दी पाक जोड़ी दा सदका मेरा करीम अल्लाह नेक ते नरीना औलाद नसीब फरमाए। मेरा करीम खालिक ते मालिक अल्लाह इस बारगाह नूं ता क़यामत शादो आबाद फरमाए। तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों नूं मुहब्बत नाल ज़िंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरा करीम अल्लाह बानिया ने मजलिस दी तौफीकात ते खैर च इजाफा फरमाए। हुण सारे आमीन आखण। मेरा करीम खालिक ते मालिक अल्लाह तमाम मुसलमानों नूं मार्फत बतूल नसीब फरमाए। इमाम ज़माना दा जल ज़हूर फरमाए। सलवात पर मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरी ताड़े इस दर पाक ते पहली हाज़री है। मेरे तो पहलों किबला साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर तो गुफ्तगू कर रहे सन तो मेरा दिल है कि मैं कुरान चों बशर तो गुफ्तगू करा। वो नूर तो गुफ्तगू कर रहे सन तो नूर वाला काम औखा है तो मेरा दिल है पहलों कुरान चों बशर तो साबित करिए कि नबी पाक बशर ने तो कैसे बशर। मैनू उन्होंने बुलाया इस वास्ते कि तुसी मेरा मौजू है शान रसालत। उन्होंने मैंने आख्या तुसी मसाहिब नहीं पढ़ना, तुसी सिर्फ और सिर्फ ना शान रसालत पढ़नी है। पहली गल यह है कि मैनू की पता शान रसालत की है। यार मैं मिंबर ते खड़ा, मैनू की पता शान रसालत की है। जिन्हें बार डैक लाया है उन्होंने की पता शान रसालत की। बोलो जे मैनू भी नहीं पता तो उस